हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसे कीजिए कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 से भाज्य है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी भाज्य संख्या, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनमें एक व सम के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब हमें दिया गया 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 से भाज्य है। तो माना प्रथम पूर्णांक बराबर n घटाव 1, द्वितीय पूर्णांक बराबर n और तृतीय पूर्णांक बराबर हो जाएगा n योग 1, क्योंकि तीनों क्या क्रमागत है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे n घटाव 1 गुणा में n योग 1। तो इनका जो गुणनफल है वह आएगा n की घात 3 घटाव n। किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि n घटाव 1 गुणा में n योग 1 बराबर होता है n की घात 2 घटाव 1 के। यदि इसके साथ ही हम गुणा कर देते हैं n का, तो हमारे पास आएगा n की घात 3 घटाव n। अब यहाँ पर n बराबर हम क्या लेते हैं, n बराबर यदि हम यहाँ पर 0, 1, 2 इसी प्रकार से n लेते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा सी विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले n बराबर 0 के लिए यदि n बराबर 0 करते हैं तो n की घात 3 घटाव n बराबर 0 की घात 3 घटाव 0, तो ये होगा 0, जो कि क्या है 6 से भाज्य है। इसी प्रकार हम क्या लेंगे, n बराबर 1 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 की घात 3 घटाव 1 बराबर 0 आएगा, जो कि क्या है 6 से भाज्य है। अब यदि हम 2 लेते हैं n बराबर, तो हमारे पास आएगा 2 की घात 3 घटाव 2 अर्थात 8 घटाव 2, तो ये आएगा 6, जो कि क्या है 6 से भाज्य है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि n बराबर n भी क्या रहेगा, n की घात 3 घटाव n। हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसे मान लेते हैं हम q, जो कि क्या है 6 से भाज्य है, जहाँ q क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।